नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और नई लर्निंग वीडियो में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है, मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आप लोग रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं ना, वो कैसे पैसा निकाल सकते हैं मार्केट से। या तो वो स्मार्ट मनी होगा या फिर आपके अपोजिट में रिटेल ट्रेडर होगा। तो मैं यहाँ पे जोर करूँगा रिटेल ट्रेडर्स के ही ट्रैप करने का, ठीक है। स्मार्ट मनी को ट्रैप करना वो एक अलग लेवल की बात होती है। वो आपको बाद में जैसे कि अगर एडवांस कोर्स करते हो तो आपको सिखाया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल देखो, सबसे पहले मैं आपको मूवमेंट समझा देता हूँ, ठीक है। मार्केट की मूवमेंट कैसे होती है। अगर मार्केट को मान लो अप डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, तो मार्केट पहले थोड़ा सा पुल बैक करेगा और उसके बाद अप डायरेक्शन में जाएगा। तो ये पुल बैक का रीजन क्या होता है? ये पुल बैक का रीजन है रिटेलर्स को ट्रैप करना। अगर मान लो मार्केट को अप साइड जाना है और मार्केट अभी यहाँ खड़ा है, तो पहले नीचे जाएगा। नीचे जाने से रिटेलर्स को क्या लगेगा कि मार्केट में डाउनफॉल आने वाली है, तो सभी यहाँ पे सेल करेंगे। मार्केट नीचे गया, उनका थोड़ा बहुत प्रॉफिट चल रहा होगा, तब तक से मार्केट सबका स्टॉप लॉस खाएगा और अपने डायरेक्शन में चल जाएगा। तो देखो, हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि मार्केट ने नीचे गया और ऊपर गया, ये वाले मूव का हम लोग कैच करने की हमेशा बात करते हैं। कोई ये वाले मूव कैच करने की बात नहीं करता है। ये होती है रिटेल ट्रैपिंग मूव, ये होती है स्मार्ट मनी मूव। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको स्मार्ट मनी मूव से ही पैसा कमाना है। आप रिटेल ट्रैपिंग मूव से भी पैसा कमा सकते हो। और ये एक बिगिनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसको लाइव देखो, जैसे मार्केट अभी मार्केट ये इसका मूवमेंट है एक दिन का, ठीक है। तो देखो, मार्केट को अल्टीमेटली जाना नीचे था तो गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ने यहाँ से एक एक थोड़ी सी रिट्रेसमेंट स्टार्ट करी। तो रिटेलर्स को क्या लगेगा कि ये मार्केट ये वाला जो गैप है इसको फिल करेगा आज, लेकिन मार्केट को अल्टीमेटली नीचे जाना था। तो जो भी ट्रेडर्स इसको देखेंगे ना, वो ये वाली मूव कैच करने की बात करेंगे, कोई ये वाली मूव कैच करने की बात नहीं करता है। मैं बता रहा हूँ कि शुरू में क्या करो, आप ये छोटे से मूव को पकड़ो, ठीक है। अगर ये छोटे से मूव को पकड़ ले रहे हो तो ये बड़ी वाली मूव तो आप आराम से पकड़ लोगे। इसको कहते हैं रिटेलर की मूवमेंट। रिटेल्स की मूवमेंट हमेशा स्मार्ट मनी के डायरेक्शन में उल्टी होती है और छोटी होती है। दोनों बात पे गौर करना, मूवमेंट छोटी और उल्टी होगी। तो देखो, अगर आपने यहाँ कहीं बाई करा, जैसे कि अगर वी एस ए कोर्स करोगे ना, तो ये वी एस ए यहाँ पे इजी सिग्नल दे रहा है बाई करने का। तो आप यहाँ पे टारगेट मिल गया, सेल कर दो, आपको ये मूव कैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने में मूव में पैसा बन जाएगा। आपको ये मूव बहुत अभी छोटा लग रहा होगा, लेकिन मैं बता दूँ, देखो 723 से लेके 747 लगभग कितने 23-24 पॉइंट का मूव है सिंगल बार में। तो आपको पता है कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग है और निफ्टी में ऑप्शन बाइंग कर रहे हो और सिंगल बार आपको 24-25 पॉइंट्स की मूव दे रही है, तो वो एक प्रीमियम में कितना बड़े उछाल आता है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मूव पकड़ने का कोई बात नहीं करता है, ठीक है। सब कोई सोचेगा कि मैं यहाँ से शॉट मारूंगा, इतना बड़ा 100 पॉइंट निकालूंगा। अरे 100 पॉइंट बाद में निकालना, पहले 20 पॉइंट निकालना आप सीख लो। एकदम से शुरू में आते ही हर बॉल पे सिक्स नहीं मार सकते हो ना। और इसका गोल्डन रूल क्या होता है कि अगर आप ट्रेड में एंट्री ले रहे हो ना, तो अगर आपका टारगेट हिट हो गया, उसके बाद स्क्रीन बंद कर दो। आपको कोई मतलब नहीं उसके बाद मार्केट कितना दूर जाए कितना दूर नहीं जाए। कई बार क्या होता है कि आप मार्केट में एंट्री ले लिए, ये आपकी एंट्री पॉइंट है, ये आपका टारगेट है, ये मैंने स्टॉप लॉस बना दिया नीचे। तो आपके मार्केट में टारगेट हिट हो गया, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रुका और ऊपर चला गया। ये ऊपर जाने वाले मूव को पकड़ने के लिए हमेशा आप रुके रहोगे और टारगेट हिट होने के बाद मार्केट रिट्रेस करेगा और स्टॉप लॉस खाएगा। और ये स्टॉप लॉस जानबूझ के इतना दूर गया है क्योंकि वो रिटेलर्स को ट्रैप करना चाहता है। तो सबसे पहली चीज़, तो जब टारगेट आपका जो डिसाइड कर लो, टारगेट हिट हो जाए, खेल खत्म। आपको बड़े मूव क्या कहते हैं उसको, होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मुश्किल से 2-3 बार होता है जो आप सोचते हो ना, रुकूंगा तो और बड़ा टारगेट मिलेगा। तो ये लालच वाली चीज़ें मार्केट देती है 1-2 बार, और 10 बार आपका पैसा छीन लेगी। तो ओवरऑल आप लॉस में ही रहोगे। 1-2 बार अगर आप पकड़ लेते हो ये मूव, आपको लगेगा कि वाह क्या फ़ायदा हो रहा है। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि 10 बार मैं लॉस करके आया हूँ, तब मुझे एक बार ये प्रॉफिट हो रहा है। तो एवरेज में 9 बार तो मेरा लॉस हो रहा है, मेरा पैसा तो जा रहा है। तो इसलिए अभी क्या करो, धीरे धीरे मार्केट सीखो। जब अगर 1,000 सब्सक्राइबर हो जाता है तो मैं वी एस ए कोर्स सिखाऊंगा ही। और वी एस ए कोर्स में पूरी की पूरी स्मार्ट मनी, यानी कि जो बड़ी मूव होती है, ये कैसे कैच करते हैं ये बताऊंगा। फिलहाल सबसे पहले मैं भी जब सीख रहा था ना, मुझे जो मेरे मेंटर हैं उन्होंने बताया कि पहले छोटा मूव कैच करो, बड़े मूव आज आराम से बाद में कैच हो सकते हैं। लेकिन गलती क्या होती है, हम लोग शुरू में ही बड़ा मूव कैच करने की ट्राई करते हैं, इसलिए हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। मार्केट हम ही लोग को, जो नए नए ट्रेडर्स उनको ट्रैप करने के लिए ही तो छोटा मूव देती है कि उन्हें पता है कि जो नए लड़के आएंगे वो बड़े मूव की ट्राई करेंगे। लेकिन बड़ा मूव इतना इजी है नहीं, अगर सब कोई बड़ा मूव पकड़ लेता तो सारे लोग ट्रेडर हो जाते। तो करना क्या है आपको, मैं पीछे और कुछ चार्ट्स आपको दिखा देता हूँ। कुछ बढ़िया चार्ट दिखाता हूँ।
चलो वॉल्यूम के साथ आपको एक गेम दिखाता हूँ अभी। देखो वॉल्यूम आ गया, ठीक है। मार्केट ने यहाँ एक मतलब 45 मिनट होल्ड किया। मार्केट में एक बड़े मूव आई, स्मार्ट मनी मूव आई, फिर मार्केट ने होल्ड किया, फिर मार्केट ऊपर गया। यहाँ देखो आपको मान लो कि यहाँ से चार्ट आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ तक तो आपको सीरियस अप ट्रेंड दिख रहा है और वॉल्यूम भी दिख रही है, लेकिन मार्केट ने एकदम से झटका मारा और मार्केट कहाँ आया, मार्केट इसी वॉल्यूम के अंदर फिर से ट्रेड करने आया, ठीक है। और यहाँ इसने इस जोन को ब्रेक भी करा इस वाली बार पे, तो और उसके बाद यहीं पे होल्ड करके फिर ऊपर गया है, फिर मार्केट ने होल्ड किया और अगेन अप मूव स्टार्ट किया। अब देखो यहाँ पे एक पैटर्न समझो, ये वॉल्यूम था, बॉक्स बनाया, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए नीचे आया, ब्रेक डाउन दिया, फिर ऊपर गया, उसके बाद थोड़े एक दिन होल्ड किया और मार्केट अगेन ऊपर गया। आप अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग ये मूव पकड़ लेंगे सोचेंगे मैं ये मूव पकड़ूंगा, मैं ये डाउनफॉल पकड़ूंगा, मैं ये डाउनफॉल पकड़ूंगा, लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं मार्केट को यहाँ से लेके यहाँ तक कैच कर सकता हूँ, या फिर मैं मार्केट को यहाँ से लेके यहाँ तक कैच कर सकता हूँ। अब आपको मेरी बात बोरिंग लग रही होगी कि यार क्या बकवास कर रहा है, इतनी छोटी मूव, ये छोटी मूव ही आपको पैसा बना के देगी, ये बात हमेशा याद रखना। जिस दिन आप ये मूव पकड़ने लगोगे ना, इतनी छोटी छोटी 15-20 पॉइंट्स की, उस दिन आप ये जो डाउनफॉल है ना वो ईजिली पकड़ लोगे। लेकिन हमारे दिमाग में तो ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि मूव पकड़ो तो ही पैसा बनेगा। पहले टारगेट तो लेना सीखो, यहाँ से लेके यहाँ के मूवमेंट तो पहले पकड़ो, इतनी बड़ी मूवमेंट पकड़ने की क्या ज़रूरत है। और जब 2-3 महीने 4 महीने अगर आप ये मूव पकड़ लेते हो ना, फिर आपको खुद ब खुद ये मूव दिखने लगेगा कि हाँ यहाँ पे गेम आने वाली है। और ये वॉल्यूम के साथ तो ये और ईजिली हो जाता है। तो वॉल्यूम जो है वो पूरा का पूरा VSA कोर्स के अंदर ही आता है। तो अगर आप चाहते हो कि स्मार्ट मनी का मूवमेंट पकड़ना, तो मैं पहले सलाह दूंगा कि पहले आप छोटे मूव से पकड़ो, टारगेट हिट हो जाए अपना ट्रेड बंद कर दो, दिन का प्रॉफिट या लॉस लॉस को एक्सेप्ट करो। अगर आप लॉस कर रहे हो ना, ये अच्छी चीज़ है, पहले लॉस को एक्सेप्ट करो, उस लॉस को इम्ब्रेस करो, तब जाके आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। पहले लॉस झेलना सीखो, शुरू में लॉस करके भाग जाओगे तो कुछ नहीं होगा। टारगेट लो, PC बंद कर दो, लॉस लो, ये देखो गलती कहाँ की, अगर गलती की तो उस पर दिमाग लगाओ, गलती नहीं की तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सबका लॉस होता है, जेन्युइन लॉस है, मार्केट लॉस देगी। तो गाइज़ आई होप आपने वीडियो में कुछ सीखा होगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। जल्दी जल्दी अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं पूरा का पूरा VSA कोर्स बताऊंगा, और उसमें ये भी बताऊंगा कि रिटेल्स मूव और स्मार्ट मनी मूव दोनों कैसे कैच कर सकते हैं। वो बहुत ही एडवांस कोर्स है। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।